Good morning students. This is the second video of chapter 2 Microorganisms Friend or Foe. In the previous video we were discussing about microorganisms and its type. We said that algae, fungi, viruses and protozoans are some type of microorganisms. Now, microorganisms are those organisms which we cannot see by unaided eyes. And to see microorganism, we need microscope or magnifying glass. Okay. We also studied that some microorganisms are harmful and some are beneficial to humans. So now we'll take up this in detail. Friendly microorganisms. Microorganisms are used for various purposes. They are used in preparation of curd, bread and milk. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो हम उन ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं इसमें जो ह्यूमंस और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं, मतलब कोई ना कोई फायदा उनको देते हैं। जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में हेल्प करते हैं। Other than that, microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. They are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic wastes, vegetable peels, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Recall that bacteria are also used in preparation of medicines, in agriculture. They are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. Okay, तो कर्ड, ब्रेड और केक बनाने के अलावा, अल्कोहल के प्रोडक्शन के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि वेजिटेबल पील्स या फिर एनिमल के रिमेन्स और फीसेस जो होते हैं, उनको ब्रेक करते हैं हार्मलेस सब्सटेंसेस में, ताकि उन सब्सटेंसेस को यूज कर सकें। ठीक है, कौन यूज करता है उसको? उनको हम फील्ड में यूज करते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजेशन के फॉर्म में। इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेडिसिन बनाने में भी हेल्प करते हैं और एग्रीकल्चर में तो हेल्प करते ही हैं। एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल को बार बार टर्न करते हैं, बिकॉज उनका मूवमेंट ऐसा होता है कि सॉइल ऑटोमेटिकली टर्न हो जाती है। जब सॉइल टर्न और लूज होती है तब वो रूट्स को अलाउ करती है डीपली पेनिट्रेट करने के लिए। ठीक है, तो इससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है। इसके अलावा जब सॉइल को टर्न करते हैं, बार बार सॉइल रोटेट होती है, तब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स होता है। बिकॉज जब सॉइल लूज होगी टर्न होकर, तब वो गैसेस का एक्सचेंज अलाउ करेगी। सो गैसेस के एक्सचेंज से नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है एटमॉस्फेयर में एंड दैट नाइट्रोजन इज यूजेबल। Because as we know, plants cannot use atmospheric nitrogen directly. They need fixed nitrogen. Next up is making of curd and bread. Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. It multiplies in milk and converts it into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. As important ingredient of rava, that is suji, idlis and bhaturas is curd. Can you guess why? Bacteria and yeast are also helpful in for for fermentation of rice, idlis and dosa batter. आपने अपने घरों में कर्ड को जमाते हुए देखा होगा अपनी मदर्स को, या फिर आपने भी कभी कर्ड जमाया होगा। थोड़ा सा कंटेनर में कर्ड रखते हैं और उसमें मिल्क डाल देते हैं। ठीक है, वो थोड़े से कर्ड की वजह से पूरा का पूरा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज कर्ड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड में मल्टीप्लाई होता है और वो पूरे कंटेनर में फैल जाता है और कर्ड बाकी चीज़ें बनाने में भी हेल्प करता है, जैसे कि भटूरा।
सो इवेंचुअली वो बना किससे? बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बना है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहा. सो इट इज अ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एक्टिविटी 2.3. अब एक्टिविटी 2.3 यीस्ट के बारे में है. टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा, add some sugar and mix with warm water. Add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? See, अगर हम हाफ kg आटा लें, मैदा भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है और वार्म वाटर ऐड करने हैं. उसको ऐड करने के बाद अगर हम थोड़ा सा यीस्ट पाउडर उसमें ऐड करेंगे तो यीस्ट बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई होता है और डो को फूलने में हेल्प करता है. सो बेकिंग इंडस्ट्रीज में इसको बहुत यूज करते हैं. Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for baking breads, pastries and cakes. ठीक है, yeast बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है और रिप्रोड्यूस के बाद जो यीस्ट प्रोड्यूस हुए वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो करेंगे. रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे डो को हेल्प करता है रेज होने में. सो इंडस्ट्रीज में ब्रेड्स, पेस्ट्रीज और केक्स बनाने के लिए यीस्ट पाउडर बहुत यूज में लिया जाता है ताकि वो रैपिडली रिप्रोड्यूस करके रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे. अब ये तो हो गया बेकरीज के बारे में. नाउ कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, दैट इज विनेगर. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. जैसे कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा कि यीस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अल्कोहल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है. ओके, अल्कोहल के अलावा वो वाइन और एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. सो यीस्ट को कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो अल्कोहल और वाइन प्रोड्यूस करें. सो इसके लिए यीस्ट को नेचुरली ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर्स पर. नेचुरल शुगर्स किस में प्रेजेंट होती हैं? बार्ली, वीट, राइस और फ्रूट जूसेस में प्रेजेंट होते हैं. तो उस पर यीस्ट पाउडर डाला जाता है या फिर यीस्ट ऑर्गेनिज्म डाले जाते हैं ताकि वो रिप्रोड्यूस करे रैपिडली और फिर अल्कोहल, वाइन और एसिडिक एसिड के प्रोडक्शन में हेल्प करे. सो कमर्शियली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी यूजफुल. To understand this better, we can do activity 2.4. Activity 2.4. Take a 500 ml beaker filled up to 3/4 with water. Dissolve 2/3 tablespoon or teaspoons of sugar in it. Add a half spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? ठीक है, एक्टिविटी 2.4 करने के लिए आपको 500 ml की बीकर लेनी है. उस बीकर को 3/4 वाटर तक भर देना है. ओके, उसमें 2 to 3 टेबल स्पून शुगर ऐड करनी है और हाफ स्पून यीस्ट पाउडर ऐड करना है. ठीक है, उस शुगर सॉल्यूशन में यीस्ट पाउडर ऐड करने के बाद आप उसको कवर कर देना और उसको एक गर्म जगह पर 4 से 5 घंटे के लिए रखना. आपको कुछ स्मेल सुनने में आएगी उसमें. दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट. तो वो किसकी स्मेल होगी? अल्कोहल की स्मेल होगी, बिकॉज शुगर कन्वर्ट हो गई है अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ यीस्ट. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. इस पूरी प्रोसेस को जिसमें हम शुगर को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में यीस्ट की हेल्प से, इस पूरी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं. ओके,
Understood? Now in the next video, we will talk about how microorganisms are useful in other fields also.